मूवी के शुरू में हम एक जेल में कुछ खूंखार कैदियों को देखते हैं जो एक बाथरूम की तरफ जा रहे थे। वहीं बाथरूम में हम एक काले को देखते हैं जिसे एक आदमी कहता है कि आज तुम पर हमला होने वाला है और वो खूंखार कैदी आज तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, ये कहकर के वो चला जाता है। तभी उन खूंखार कैदियों की गैंग उस बाथरूम में आ जाती है और उनका लीडर उस काले को कहता है कि हमने तुझे पहले ही कहा था हमारी गैंग में शामिल हो जा, लेकिन साले तूने हमारी बात को नहीं माना और अब हम तुम्हें एक दर्दनाक और कुत्ते की मौत मारेंगे। लेकिन काले को उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना टी शर्ट उतारता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अपनी जान बचाने के लिए, और अगर तुम वापस नहीं गए तो सालों तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। ये सुनकर उस गैंग का लीडर काले पर हमला कर देता है। काले उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और फिर एक एक करके उसकी पूरी गैंग की हड्डियों का कचूमर बना देता है, क्योंकि काले एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है और उससे कोई भी नहीं जीत सकता। फिर काले उस लीडर से कहता है कि तू जेल के सारे कैदियों को ये बता देना कि काले ने तेरा क्या हाल किया है, ताकि मुझसे पंगा लेने की कोई हिम्मत ना कर सके। फिर कुछ दिनों बाद कालिया जेल से रिहा हो जाता है और एक होटल में जाता है जिसे टमारा नाम की एक औरत चलाती है। वो कालिया को एक रूम दिखाती है और कहती है कि यहाँ पर तुम आराम से रह सकते हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर रात को ये कालिया एक स्ट्रीट फाइट वाली जगह पर जाता है जहाँ पर कुछ छोटे फाइटर आपस में फाइट कर रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ गाड़ियों में बड़े बड़े पैसे वाले लोग आते हैं और उनमें से एक जेम्स नाम का आदमी बाहर निकलता है। यहीं पर हम इनबॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इन फाइटों को ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पर जेम्स अपने साथ एक फाइटर को लेकर के आया है जिसका नाम है हैमरमैन। हैमरमैन एक बहुत ही खतरनाक सांड की तरह लग रहा था। ये सांड जैसा दिखने वाला आदमी आज तक कोई भी फाइट नहीं हारा था। अब फाइट शुरू होती है और सामने वाला फाइटर इस सांड पर पंच मारता है, लेकिन इस सांड के तो उसके पंच का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर ये सांड जब उसे मारना शुरू करता है तो उसका पूरा ही काम तमाम कर देता है। फिर पिनबॉल जीते हुए पैसे जेम्स को दे देता है और जेम्स वहाँ से चला जाता है। अब पिनबॉल जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठता है उसे कालिया दिखाई देता है। पिनबॉल समझता है कि ये मुझे लूटने के लिए आया है। तब कालिया पिनबॉल से कहता है कि मैं एक फाइटर हूँ और मुझे उस सांड से फाइट करनी है। तब पिनबॉल कहता है कि मार्केट में तुम्हें कोई नहीं जानता, इसलिए तुम पर पैसा कौन लगाएगा, और एक फाइट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। तब कालिया अपनी जेब से पिनबॉल को कुछ पैसे निकाल करके देता है। दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जिसके पास उसके एक साथी का कॉल आता है। वो अपने साथी से एक आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर पिनबॉल इस कालिया को लेकर के आ जाता है और जेम्स से कहता है कि ये कालिया एक फाइटर है और तुम्हारे सांड से फाइट करना चाहता है। तभी यहाँ पर हम जेम्स की गर्लफ्रेंड एंजेला को देखते हैं जो इस कालिया को देखे जा रही थी और ये कालिया भी एंजेला को ही देख रहा था। इस पर जेम्स को एंजेला पर गुस्सा आता है और वो इसे आकर के कहता है कि तुम इस कालगंडे की तरफ क्यों देख रही हो। फिर जेम्स इनबॉल के पास आकर के कहता है कि तुम्हारा फाइटर मेरे सांड से उस वक्त ही लड़ सकेगा जब इसकी मार्केट में पहचान होगी, जब इसकी पहचान बनेगी तब लोग इस पर पैसा लगाएंगे। फिर उसके बाद उस सांड से मैं इसकी फाइट करवाऊंगा, ये कहकर के जेम्स यहाँ से चला जाता है। फिर इनबॉल इस काले से कहता है कि तुम जेम्स की गर्लफ्रेंड की तरफ आज के बाद कभी नहीं देखना, नहीं तो जेम्स तुम्हें कुत्ते की मौत मार देगा। अब यहाँ पर इनबॉल काले से कहता है कि चलो मैं अब तुम्हारी पहली फाइट करवाता हूँ। काले अपने सामने वाले फाइटर को देख कर ही अंदाजा लगा लेता है कि इसको एक ही झटके में कैसे चित करना है, और अब फाइट शुरू होती है और ये कालिया उसे एक जबरदस्त लात मारता है जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाता है। ये देख करके इनबॉल समझ जाता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। फिर पिनबॉल उसे उसका हिस्सा देता है और कहता है कि अब मैं शहर के बाहर तुम्हारी फाइट करवाऊंगा ताकि तुम जल्दी फेमस हो जाओ और तुम्हारी फाइट उस सांड से हो सके। अब यहाँ पर कालिया इनबॉल से एंजेला के बारे में पूछता है। तब इनबॉल कहता है कि एंजेला की शादी हो चुकी थी और वो प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन जेम्स ने उसके हस्बैंड को एक मर्डर केस में फंसा करके जेल में भिजवा दिया और फिर जेम्स ने एंजेला को अपने पास रख लिया और उसे नशे का आदी बना दिया। अब वो हर वक्त नशे में रहती है और जेम्स उसे कहीं भी नहीं जाने देता। फिर हम जेम्स को देखते हैं जो डिनर कर रहा था और वहीं पर डेनियल नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था और डेनियल वही आदमी था जिसे जेम्स के साथी ने कॉल करके मारने के लिए कहा था। अब यहाँ पर जेम्स एक तलवार उठाता है और डेनियल का काम तमाम कर देता है। फिर वो एंजेला के पास जाता है लेकिन एंजेला उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। तब जेम्स उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हम टमारा को देखते हैं जिसके घर में रहने वाला एक बच्चा कुछ गुंडों से बात करता है। तब टमारा उसे उन गुंडों से बात करने से मना करती है और उन गुंडों को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। फिर जेम्स के पास एक आदमी आता है और वो काले का वीडियो दिखाते हुए कहता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है। तब जेम्स उसे उस काले के बारे में पूरा पता लगाने के लिए कहता है। फिर हम वापस से टमारा के घर को देखते हैं जहाँ पर वो गुंडे अभी भी मौजूद थे। वो टमारा को परेशान करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी उनका बाप कालिया आ जाता है जिसे देख करके ये गुंडे चुपचाप यहाँ से खिसक जाते हैं। अब यहाँ पर इनबॉल आता है और वो काले को स्टेट फाइट की जगह पर ले जाता है जहाँ पर दो लड़कियां पहले से ही फाइट कर रही थी, जहाँ पर वेरेटा नाम की एक लड़की बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट करते हुए अपने अपोनेंट को ढेर कर देती है। फिर पिनबॉल वहाँ आ जाता है और टेटो नाम के एक आदमी के पास जाता है जो यहाँ की सारी फाइट को अरेंज करवाता है। इनबॉल टेटो के पास जाकर के कहता है कि मैं अपने साथ एक फाइटर लेकर के आया हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई फाइटर है तो मैदान में लेकर के आ जाओ। अब यहाँ पर टेटो अपने एक फाइटर को लेकर के आ जाता है जिसका नाम है सोल्डर। कालिया उस फाइटर के मूड को देख करके ही
उसे एनालाइज कर लेता है और जब फाइट शुरू होती है तो एक ही पंच में उसे ढेर कर देता है। ये देख करके पिनबॉल बहुत खुश हो जाता है और वो टेटो से कहता है कि जाओ मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अपने 2 फाइटर को लेकर के आ जाओ। फिर वो 2 फाइटर को लेकर के आ जाता है। तब कालिया कहता है कि फाइटर 2 है तो पैसा भी डबल लगेगा। अब ये कालिया उन दोनों फाइटर का भी एक ही झटके में काम तमाम कर देता है। ये देख करके टेटो 10 फाइटर लेकर के आ जाता है। अब ये कालिया उन 10 फाइटर का भी मार मार कर कचूमर बना देता है। ये देख करके टेटो को गुस्सा आ जाता है। कालिया जब जीते हुए पैसे लेने के लिए जाता है तो टेटो गन निकाल करके उस पर पॉइंट कर देता है। तब ये कालिया गन छीन करके उसकी भी अच्छी तरह से धुलाई कर देता है। मार खाने के बाद टेटो जीते हुए पैसे उसे दे देता है। ये देख करके वेरेटा इस कालिया से इम्प्रेस हो जाती है और उसके पास आकर उसे अपने मोबाइल नंबर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब ये कालिया रोजाना फाइट की प्रैक्टिस करता है और एक के बाद एक कई सारी फाइटें जीतता चला जाता है। इससे उसके पास बहुत सारा पैसा भी हो जाता है। बड़े बड़े फाइटरों को हराने के बाद ये कालिया बहुत ज्यादा फेमस भी हो जाता है। फिर एक दिन ये कालिया एक बहुत बड़ी फाइट में पार्टिसिपेट करता है जहाँ पर ये उस फाइटर की धुलाई करते वक्त इसे भी काफी जख्म लग जाते हैं। और जब ये घर आता है तो टमारा इसकी बॉडी पर बहुत सारे जख्म देखती है और इस पर मरहम लगाती है। फिर ऐसे ही बातें करते हुए कालिया टमारा से उन बच्चों के बारे में पूछता है और कहता है कि ये कौन है और किसके बच्चे हैं। तब टमारा कहती है कि ये सब बच्चे अनाथ हैं और एक बच्चा जिसका नाम चिराल्ट है वो 1 साल पहले ही उसके पास आया है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ये कालिया चिराल्ट को भी कुछ मूव सिखा रहा था और इनमें एक अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। फिर अगले दिन हम जेम्स को देखते हैं जो अपनी गाड़ी लेकर के एक लड़की के पीछे लगा हुआ था। ये लड़की जेम्स के कुछ राज जानती थी। फिर जेम्स अपनी गाड़ी से उस लड़की को टक्कर मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और ये सब रोबर्टो देख लेता है जो टमारा के घर में रहता था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आज वो दिन आ चुका है जब सांड और काली की फाइट होने वाली है। फाइट से पहले ये लोग उस सांड को ड्रग्स का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि और भी ज्यादा एग्रेसिव होकर के उस काले का काम तमाम कर दे। इस फाइट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। अब जैसे ही फाइट शुरू होती है ये सांड काले पर अंधाधुंध वार करने की कोशिश करता है लेकिन कालिया अपने आप को इसके हर वार से बचा लेता है। अब ये कालिया जब इस सांड को मारना शुरू करता है तो फिर बिल्कुल भी नहीं रुकता, मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है और थोड़ी देर में उसे नॉकआउट कर देता है। जेम्स ये देख करके शॉक्ड हो जाता है और पिनबॉल बहुत ज्यादा खुश। अब पिनबॉल जेम्स के पास जाकर के अपने जीते हुए पैसे ले लेता है। फिर जेम्स इस कालिया के पास जाता है और कहता है कि तुम एक बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त फाइटर हो और मैं तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इसलिए आज रात तुम मेरे घर पर डिनर करने के लिए आओ। फिर रात को पिनबॉल और कालिया जेम्स के घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कालिया फिर से एंजेला को देखना शुरू कर देता है। फिर जेम्स कालिया को अपने ऑफिस में ले जाता है और वहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और उसे एक समुराई तलवार दिखाता है लेकिन कालिया कहता है कि मुझे तलवार चलाना नहीं आता। फिर जेम्स कालिया को अपने बिजनेस और अपने एक दोस्त फ्रैंकलिन के बारे में बताता है जो हथियारों की तस्करी करता है। फिर वो कालिया से कहता है कि फ्रैंकलिन के पास एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है जो आज तक किसी भी फाइट को नहीं हारा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस फाइटर से फाइट करो और उसे ढेर कर दो और अगर तुम उस फाइटर को हरा करके फाइट जीत जाओगे तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और फिर तुम्हें फाइट करके पैसे कमाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस पर कालिया कहता है कि मैं सोच करके बताऊंगा और वो फिर से एंजेला को देखना शुरू कर देता है। फिर जेम्स एंजेला के पास जाता है जो ड्रग्स ढूंढ रही थी। जेम्स एंजेला से कहता है कि तुम्हें ड्रग्स तब मिलेगा जब तुम उस कालिया को फाइट करने के लिए मना लोगी। तब एंजेला उस कालिया को एक रूम में ले जाती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। यहाँ पर कालिया एंजेला से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड जेल में मेरा दोस्त था जो अब इस दुनिया में नहीं है और उसी के कहने पर मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर कालिया उसे कहता है कि ये सब जेम्स की प्लानिंग थी, उसने तुम्हारे हस्बैंड को मर्डर के केस में फंसवा कर जेल में भिजवा दिया और फिर जेल में ही उसने उसे अपने आदमियों से मरवा दिया और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ पर है। फिर ये दोनों इस रूम से हंसते हुए बाहर आते हैं। कालिया इस फाइट को करने के लिए मान जाता है। ये देख करके जेम्स बहुत खुश हो जाता है और वो एंजेला को इस कालिया के साथ बाहर जाने की परमिशन दे देता है। इस मौके का फायदा उठाकर कालिया एंजेला को रिहैब सेंटर ले जाता है ताकि इसकी नशे की लत छूट जाए। उधर जेम्स फ्रैंकलिन के पास जाता है और उसे $5 मिलियन देकर उस फाइटर की कालिया से फाइट अरेंज कराने के लिए कहता है। इस पर पहले तो फ्रैंकलिन उसे मना कर देता है कि मेरा फाइटर किसी ब्लैक फाइटर से फाइट नहीं करता है, लेकिन पैसे देख करके वो मान जाता है और 3 दिन बाद फाइट कराने के लिए कहता है। उधर कालिया जब घर पर जाता है तो वहाँ पर पुलिस वालों को देखता है। तब टमारा उसे कहती है कि जेम्स ने हमारे यहाँ की एक लड़की को मार दिया है और रोबर्टो ने गाड़ी से उसे टक्कर मारते हुए देख लिया था। ये कहते हुए टमारा रोने लग जाती है और फिर रात को ये दोनों एक साथ ही सो जाते हैं। तभी रात को कालिया की आंख खुलती है तो वो देखता है कि जेम्स उसके सामने ही बैठा है। तब कालिया टमारा को दूसरे रूम में भेज देता है। यहाँ पर जेम्स कालिया से कहता है कि 3 दिन बाद उस फाइटर से तुम्हारी फाइट है, लेकिन कालिया बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो उस फाइट को करने से मना कर देता है। जेम्स कहता है कि मैंने उसे $5 मिलियन दे दिए हैं, लेकिन कालिया कहता है कि दे दिए हैं तो मैं क्या करूँ, जाकर के तू खुद फाइट कर ले। इस पर जेम्स को गुस्सा आ जाता है और वो इस कालिया पर हमला कर देता है। कालिया यहाँ पर जेम्स की धुलाई कर देता है। तभी जेम्स गन निकाल करके टमारा पर पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर तुमने ये फाइट नहीं लड़ी तो मैं टमारा के साथ यहाँ के सभी बच्चों को कुत्ते
कुत्ते की मौत मार दूंगा। इस पर कालिया उस फाइट को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कालिया टमारा से कहता है कि तुम इन बच्चों को लेकर के कुछ दिन के लिए कहीं दूर चली जाओ। टमारा कालिया पर बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसकी वजह से आज उनकी जान को खतरा हो गया था। वो कालिया से कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन जब वापस आऊं तो तुम मुझे यहाँ पर नजर नहीं आने चाहिए। उधर जेम्स को पता चलता है कि वो कालिया एंजेला को लेकर के वापस नहीं आया है। इस पर वो उस घर में रहने वाले सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है। उधर वो सांड पिनबॉल के पास जाकर कालिया के बारे में पूछता है। पिनबॉल कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। तब ये सांड पिनबॉल को मारना शुरू कर देता है। तभी कालिया आ जाता है और उस सांड और उसके साथियों को कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देता है। उधर जेम्स को पता चलता है कि एंजेला एक रिहेब सेंटर में है। तब वो अपने आदमियों से कहता है कि वहाँ जाकर के उसका काम तमाम कर दो। जब ये लोग एंजेला को मारने के लिए वहाँ जाते हैं तो पिनबॉल और कालिया वहाँ पहुँच जाते हैं। ये कालिया उनका भी मार मार करके भुर्ता बना देता है। फिर जेम्स जब अपने आदमियों को फोन करता है तो फोन कालिया उठाता है। जेम्स समझ जाता है कि इस कालिया ने उसके आदमियों का काम तमाम कर दिया है। जेम्स कालिया से कहता है कि बस तुम एक बार आखिरी फाइट लड़ लो और वो इसे लोकेशन बता देता है। जब कालिया उस लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां पर जेम्स, फ्रैंकलिन और बहुत सारे अमीर लोग मौजूद थे जो इस फाइट पर पैसा लगाने के लिए आए थे। यहाँ पर जेम्स कालिया को धमकी देता है कि अगर तुम ये फाइट हार गए तो मैं टमारा और उन बच्चों के साथ तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगा। कालिया जेम्स से कहता है कि साले सबसे पहले तो मैं तुझे मारूंगा क्योंकि तूने मेरे दोस्त डैनी को जेल में मरवाया है। यहाँ पर जेम्स सब कुछ कबूल कर लेता है और कहता है कि रॉबर्टो, डैनी और उस लड़की को भी मैंने ही मरवाया था। कालिया चुपके से जेम्स की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है और पिनबॉल को भेज देता है। पिनबॉल वो वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सेंड कर देता है। अब थोड़ी देर में कालिया की उस फाइटर से फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो वो फाइटर कालिया पर भारी पड़ता है, फिर ये कालिया अपनी फाइटिंग स्किल्स के जरिए से उसकी धुलाई करना शुरू कर देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब कालिया जीतने की बजाय इस फाइट को जानबूझ करके हार जाता है। सभी लोग ये देख करके शॉक्ड हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि कालिया ने जेम्स को हराने के लिए जानबूझकर इस फाइट को हारा है क्योंकि जेम्स ने अपना सारा पैसा इस फाइट में लगा दिया था। अब जेम्स बहुत गुस्से में आ जाता है और कालिया पर अपनी तलवार से हमला कर देता है। फ्रैंकलिन इस कालिया से बहुत खुश था। वो एक तलवार कालिया को पकड़ा देता है। कालिया तलवार चलाने में भी बहुत माहिर था। वो जेम्स के हाथ को काट देता है और वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर पुलिस आने वाली है। तभी थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है और जेम्स को अरेस्ट कर लेती है। उधर एंजेला भी उस रिहेब सेंटर से ठीक होकर के वापस आ जाती है और यहाँ उसे पता चलता है कि जेराल्ट ही एंजेला का बेटा है और इसी वजह से वो कालिया टमारा के होटल में आया था ताकि वो जेराल्ट की हिफाजत कर सके। जेराल्ट और एंजेला को देख करके टमारा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो कालिया से कहती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। तब कालिया कहता है कि नहीं, मैं जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो चुका है। ये कहकर के वो चला जाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।